नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, मैं आप सबको पास्ट के कई वीडियोस में बता चुका हूं कि पूरे यूरोप में अगर भारत के लिए कोई देश सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और साथ में रिलायबल होने वाला है तो वो होगा फ्रांस। क्योंकि सबसे पहले तो दोनों देशों के जो इंटरेस्ट है वो आप सबको कहीं ना कहीं अब एक समान होते हुए दिखाई देंगे, जहाँ पर भारत और फ्रांस के जो इंटरेस्ट है वे इंडियन ओशन रीजन में सबसे ज़्यादा बड़े रहने वाले हैं। इसी के साथ में अगर आप जियोपॉलिटिक्स और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी देखते हैं तो वहां पर भी जो फ्रांस है वो भारत के लिए एक सबसे ज़्यादा रिलायबल पार्टनर के तौर पर सामने निकल करके आता है। लेकिन इसके बाद अगर आप भारत की इकोनॉमी को देखते हैं तो कोई भी देश इस बड़ी मार्केट को छोड़ना नहीं चाहता है, और अब कहीं ना कहीं फ्रांस को भी पूरे यूरोप के जो बाकी कंट्रीज है तो उनको देख करके ये साफ लगता है कि उनको अब कंपटीशन मिलेगा कि कौन भारत की इकोनॉमी का सबसे ज़्यादा एक्सेस यहाँ पर लेता है। तो इसी के चलते फ्रांस यहाँ पर अपनी जो प्राइम और साथ में की टेक्नोलॉजीज है वे भी भारत के साथ में शेयर करने के लिए तैयार है, और साथ में अब भारत भी यहाँ पर अपनी इकोनॉमी का जो एक्सेस है वो भी कहीं ना कहीं फ्रांस को देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो इसी के चलते अब फ्रांस ने भारत को दो बड़े और ऑफर दिए हैं, जिसके तहत हमारे जो मिलिट्री रिलेशन है वे और ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और अगर भारत इन दोनों ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये भविष्य में भारत के जेट इंजन प्रोग्राम और साथ में हमारा जो 6 SSN क्लास सबमरीन का प्रोजेक्ट है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो अगर आप फ्रांस के इन दोनों ऑफर की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले तो इन्होंने हमको अपने जेट इंजन का ऑफर दिया है। इसके बाद में हमारी जो SSN क्लास की सबमरीन होगी तो उनका जो प्रोपल्सन सिस्टम होगा तो उसके लिए भी फ्रांस के द्वारा यहाँ पर भारत को एक बड़ा ऑफर दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर सबमरीन का जो प्रोपल्सन सिस्टम है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जेट इंजन को लेकर के लगातार वीडियोस में बातचीत होती रहती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो सबमरीन्स होती है तो उनमें एक कन्वेंशनल प्रोपल्सन सिस्टम का यूज़ किया जाता है, जो कि आप सब कह सकते हैं कि सस्ता तो होता है, लेकिन आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से ये उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। लेकिन इसके मुकाबले में भारत यहाँ पर भविष्य में 6 SSN क्लास की सबमरीन को चाहता है, जिनके लिए फ्रांस की साइड से भारत को ये ऑफर दिया गया है कि आपकी जो 6 SSN क्लास की सबमरीन होगी तो इनमें पुरानी टेक्नोलॉजी यानी कि कन्वेंशनल प्रोपल्शन सिस्टम का यूज़ करने के बजाय फ्रांस के पास जो पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम है इनका यूज़ किया जा सकता है। तो अगर आप फ्रांस के पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम को देखते हैं तो इनमें आप सबको कई ऐसी खूबियां दिखाई देगी जो कि कन्वेंशनल प्रोपल्सन सिस्टम में नहीं दिखाई देगी। तो सबसे पहले तो जो पंप जेट प्रोपल्सन सिस्टम होता है तो इनकी जो टेक्नोलॉजी है उसे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स माना जाता है, और इसके बाद में इनकी जो कॉस्ट है उसे भी काफ़ी ज़्यादा हाई माना जाता है। लेकिन इनकी कुछ ऐसी खूबियाँ है जिसमें सबसे पहले तो इनकी जो नॉइस है वो भी आप सबको काफ़ी ज़्यादा कम दिखाई देगी। कम नॉइस के बावजूद भी ये सबमरीन को ऐसी कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि वो सबमरीन हाई स्पीड के ऊपर ऑपरेट करने में कैपेबल होती है। इसके बाद में ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर इनकी जो एफिशिएंसी है वो भी आप सबको काफ़ी ज़्यादा बेटर दिखाई देगी। और अगर आप इनके भविष्य के इस्तेमाल की बात करते हैं तो सबसे पहले तो यूके की जो SSN क्लास की सबमरीन है, जिन्हें हम सब एस्टीट्यूट क्लास की सबमरीन भी कहते हैं, तो उनमें भी आप सबको यही टेक्नोलॉजी दिखाई देगी। इसके बाद में USA की जो कोलंबिया क्लास और साथ में फ्रांस की बाराकूडा क्लास की जो सबमरीन्स है जो कि SSN क्लास की सबमरीन है, तो उनमें भी आप सबको यही पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम दिखाई देगा। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं भारत की जो नोडल एजेंसी है उन्होंने भी इस चीज़ को कंसीडर किया है कि हमारी जो भविष्य में 6 SSN क्लास की सबमरीन होगी तो उनमें भी यही जो पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम है इसका यूज़ किया जा सकता है। हालांकि भारत इसे कहीं ना कहीं अपने ही देश में बनाने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि ये टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है और इसके बाद में ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मानी जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारत के सामने यहाँ पर बजट और साथ में जो टाइम है उसको लेकर के एक बड़ा इशू खड़ा हो सकता है। लेकिन भारत के पास दो ऑप्शन मौजूद रहेंगे, या तो हम फ्रांस के सिस्टम को यूज़ करते हैं या फिर खुद के सिस्टम को टाइमली डेवलप करके उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर आप हमारी नोडल एजेंसी की बात करते हैं तो ये हमारी भविष्य की जो 6 SSN क्लास की सबमरीन्स होगी तो उनको बनाएंगे, और अभी के लिए उनको यहाँ पर फाइनलाइज नहीं किया गया है कि उनका डिज़ाइन किस तरह का यहाँ पर आप सबको देखने को मिल सकता है। बाकी तो जो SSN क्लास की सबमरीन होती है तो सबसे पहले तो इनमें परमाणु तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, और
ये अटैक सबमरीन होती है जो कि SSBN क्लास की सबमरीन से काफ़ी ज़्यादा फास्ट मानी जाती है। तो भारत के लिए ये सबमरीन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना के पास ऐसी सबमरीन काफ़ी ज़्यादा बड़े नंबर में है, जबकि भारत के पास आज की तारीख में एक भी ऐसी क्लास की कोई भी सबमरीन आप सबको देखने को नहीं मिलेगी। और यही नहीं, भारत के पास इस टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने का भी यहाँ पर एक अच्छा चांस है, क्योंकि फ्रांस यहाँ पर ये चाहता है कि अगर हम प्रोजेक्ट 75I के तहत उनसे उन्हीं की सबमरीन्स को परचेज कर लेते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं फ्रांस भारत को ये जो पंप जेट टेक्नोलॉजी है इसको देने के लिए तैयार हो सकता है। और यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफ़र है वो आप सबको भारत के अंदर होता हुआ भविष्य में दिखाई दे सकता है। तो इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं भारत के एक और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट यानी कि जेट इंजन को लेकर के। तो अगर आप जेट इंजन की भी बात करते हैं तो वहाँ पर भी फ्रांस भविष्य में भारत के लिए एक काफ़ी ज़्यादा रिलायबल और साथ में सेफ पार्टनर हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले तो हम पहले से ही इनसे राफेल फाइटर जेट को परचेज कर चुके हैं और भविष्य में फ्रांस यहाँ पर देखता है कि भारत हो सकता है कि 114 राफेल के और जो यहाँ पर बड़े ऑर्डर है वो दे सकता है, जिसके कारण अब फ्रांस ने भी कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है और हम राफेल में जो बदलाव करना चाहते हैं तो उनका भी यहाँ पर फ्रांस ने भारत को प्रॉपर जो एक्सेस है वो यहाँ पर दिया है। और अब हमारी PTC इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने फ्रांस की जो साफरान कंपनी है तो इनके साथ में एक MOU को साइन किया है, जिसके अंतर्गत जो साफरान का स्नैकमा M88 इंजन है जिसका इस्तेमाल राफेल के अंदर भी किया जाता है और ये इंजन लगभग 75 किलोन्यूटन थ्रस्ट को जनरेट करने में सक्षम है। तो इस इंजन के काफ़ी जो क्रिटिकल और साथ में इम्पोर्टेंट पार्ट्स है तो अब ये कंपनी भारत की PTC इंडस्ट्रीज के साथ में मिलकर के भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर करने वाली है, जिससे कि भारत को ये फ़ायदा होगा कि हमारे देश के अंदर एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एक जेट इंजन को डेवलप करने के लिए वो तैयार होगा। और इसके बाद में फ्रांस के यहाँ पर जो चांसेस है वो इस कदम से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप भारत और फ्रांस के मिलिट्री रिलेशन को देखते हैं तो यहाँ पर आप सबको देखने को मिलेगा कि दोनों देशों के लिए जो सिचुएशन है वो विन विन सिचुएशन है, जिसके अंतर्गत फ्रांस को यहाँ पर ढेर सारा पैसा मिलेगा और इसके बदले में भारत को ये मिलेगा कि इनकी जो की टेक्नोलॉजीज है उनका हम यहाँ पर एक्सेस ले सकते होंगे, जिससे कि भविष्य में हमारे जो एमका जैसे फाइटर जेट है और साथ में जो बड़ी सबमरीन्स है तो उनके लिए हमें इनसे काफ़ी ज़्यादा जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हमें यहाँ पर मिल सकती है, जो कि भारत को कभी भी रशिया या फिर US जैसे जो कंट्रीज है वे शायद ही प्रोवाइड करा पाए। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी डेवलपमेंट के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। साथ में भविष्य में भी आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।